गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी विद्वान शिक्षक शिक्षिकाएं छात्र छात्राओं का हृदय से स्वागत है। ये शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधा कृष्ण के जन्म दिन पर मनाया जाता है। वे एक साधारण शिक्षक थे और शिक्षक रहने के बावजूद उन्होंने भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। ये उनके लिए एक गौरव की बात थी। ये अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे शिक्षक समाज के लिए गौरव की बात थी। और इन्होंने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए शिक्षक के लिए बहुत से महान कार्य किए, जिससे आज शिक्षक बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। शिक्षक एक संस्कृत शब्द है। इसमें 3 अक्षर का मेल है, सी, अक्ष और क। सी का मतलब होता है जो शिष्ट हो और शिष्ट बनाने का दम रखता। अक्षर क्षय करता दानवता का और विकास करता मानवता का। करता रहे निरंतर काम, करता रहे निरंतर काम। इसके लिए छात्र हित के लिए, समाज हित के लिए, देश के हित के लिए। ऐसे ही लोग उनको शिक्षक कहा जाता है। कहा गया, विद्वानों का कहना है छात्र हित सद जाने को, ऐसे ही मानव को जग में हक शिक्षक कहलाने को। बच्चा जब जन्म लेता है तो प्रथम गुरु उसका माता होती है, द्वितीय गुरु उसका पिता होता है और तृतीय गुरु शिक्षक होते हैं। घर से संस्कार प्रारंभ होता है। जैसा संस्कार लेकर के आते हैं बच्चे विद्यालय, उस ढंग से अपना ज्ञान अर्जन करते हैं। अगर विद्यालय में पढ़ाई कम हो तो शिक्षक को दोष दिया जा सकता है, लेकिन अगर बच्चे नटखट हैं, अनुशासनहीन हैं, तो उसका दोष उनके माता पिता पर जाता है। तो संस्कार घर से बनता है और विद्यालय में आकर उसका पूरा परिपक्व होता है। कबीर साहब की एक युक्ति है, जल बिना मछली, कुल बिनु बुद्धि, जाके जैसा गुरु वैसे उसकी शुद्धि। ताल तलैया की मछली छोटी होती है, जबकि सागर का मछली बहुत बड़ी होती है। ऐसा क्यों? कि ताल तलैया में उसका परिवेश जो है कम मिलता है, इसलिए मछली छोटी होती है, और सागर में उसको परिवेश ज्यादा मिलता है, इसलिए वहां पर जो है मछली जो है वो बहुत बड़ी होती है। जैसे एक एक ईंट जोड़ करके भवन का निर्माण होता है, जैसा नींव होता है वैसा मकान की मजबूती होती है।
उसी तरह जो है एक एक बच्चा का निर्माण कर सब समाज का निर्माण होता है, फिर उसी समाज से देश का निर्माण होता है। तो बच्चों के भविष्य के योगदान में माता पिता और शिक्षक का बहुत योगदान है। एक चोर को सजा देने से पहले जज ने पूछा, आपको अपनी सजा मिलने पर कोई सफाई देनी है? तो चोर ने कहा, जी हाँ, मेरे साथ मेरे माता पिता भी जेल जाएं। पूछा, ऐसा क्यों? कहा, जब मैं छोटा था, विद्यालय जाता था तो किसी का पेंसिल, किसी का कॉपी चुरा लेता। उस समय मेरे माता पिता मुझे नहीं रोक सके। फिर आस पड़ोस में मैं चोरी करने लगा, उस समय भी मेरे पिता नहीं रोके। उसके बाद मैंने बड़े बड़े चोरी करने लगा, अंत में मैं पकड़ा गया, जिसका मैं आज सजा भोगने वाला हूं। और इसका उत्तरदायित्व मेरे माता पिता है। अगर मेरे माता पिता उस समय में रोके होते तो आज ये मेरी जेल जाने की नौबत नहीं होती। इसलिए संस्कार घर से बनता है, और जो संस्कार बच्चे विद्यालय लेकर के आते हैं वो निश्चित रूप से फलते फूलते हैं। तो आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हम शिक्षक इतना जरूर आशा लेकर के आते हैं कि आप विद्यालय आए, विद्यालय में अनुशासित होकर के आप अपनी पढ़ाई करें, तो आप लोग निश्चित रूप से फलेंगे फूलेंगे, आपका भविष्य जो है उज्जवल होगा। इसी विश्वास के साथ एक शिक्षक होने के नाते शिक्षक दिवस के अवसर पर आप तमाम छात्र छात्राओं का, शिक्षक का उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय शिक्षक। आप सभी आज छुट्टी के दिन भी आकर के एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाए और शिक्षक को सम्मान दिए। इस अवसर पर आप सभी बच्चों को शुभ कामनाएं देता हूं और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इस अवसर पर आप लोग से हमारी यही एक विनती रहेगी कि जिस प्रकार सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब एक शिक्षक होते हुए राष्ट्रहित में काम किए, अपने कर्म के बल पर एक अच्छे इंसान के रूप में आगे बढ़ते गए, ठीक उसी प्रकार आप लोग अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहिए और एक अच्छा इंसान बनिए और एक अच्छा समाज का निर्माण करें। इससे होगा क्या कि एक अच्छा समाज का निर्माण होगा, आप लोग अच्छे से पढ़े लिखेंगे, एक अच्छा समाज का निर्माण होगा, जिससे एक अच्छे राष्ट्र का भी निर्माण होगा और इसका नाम संसार में सबसे आगे भी रहेगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कहना था कि कोई भी काम हो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, काम काम होता है। जिसका जो काम है, जैसे कि विद्यार्थी के लिए, छात्र के लिए काम है शिक्षा अध्ययन करना। बच्चों को शिक्षा अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। यदि शिक्षा अध्ययन नहीं करेंगे, पढ़ाई लिखाई मन से नहीं करेंगे, तो एक अच्छा इंसान नहीं बन पाएंगे, और जब तक एक अच्छा इंसान नहीं बनेंगे तो वह देश का निर्माण नहीं करेंगे। जैसा समाज रहेगा वैसा देश का निर्माण भी होगा। इसलिए छात्रों से मेरा अनुरोध रहेगा कि वह पढ़ाई में
आगे बढ़ते रहे, मन लगा के पढ़े, ताकि एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सके। जय हिंद, जय भारत।